नमस्कार दोस्तों। देखिए, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आप लोगों के सामने हैं और निश्चित रूप से आप सब लोगों ने अपना अपना गोल तय कर लिया होगा। निश्चित रूप से सब लोग अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे और निश्चित रूप से आप एकदम भरसक प्रयास के साथ में केवल इस बात को लेकर के चल रहे होंगे कि इस बार हमें हर हाल में अपनी परीक्षा को पास करना है। दोस्तों, इसी दौर में कुछ सलाह जो आप लोगों के लिए विशेष काम की हो सकती है वो ये है कि यदि हमें सचमुच में सफल होना है और एकदम सफल होकर के अपने परिणामों को सार्थक बनाना है, तो दोस्तों कुछ समय के लिए आप जिस वातावरण में हैं उस वातावरण से दूर हो जाइए और अपने आप को अपनी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से अकेला या एकांत प्रिय बना लीजिए। क्योंकि व्यक्ति जब अकेला रहता है उसको सोचने के अवसर ज़्यादा मिलते हैं, खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो सोच पाता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, आत्मनिर्भरता उसमें बढ़ती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कार्यों के प्रति समर्पण बढ़ता है, अपने गोल के प्रति बार बार सोचने की शक्ति उसमें पैदा होती है, अपनी शक्ति को पहचानने का समय उसको मिलता है। दोस्तों, आप सब अपने आप में एक शख्सियत है। आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी अपनी एक शख्सियत नहीं है। उस शख्सियत को पहचानने का मौका तब मिलता है जब हम भीड़ से हट कर के अकेले में खुद के बारे में सोचते हैं। जब अकेले में सोचते हैं तो दोस्तों वहाँ पर हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, कोई नकारात्मक लोग नहीं होते हैं, नकारात्मकता हमारे पास नहीं होती है और केवल अपनी खुद की पॉजिटिविटी, खुद की सकारात्मकता अपने साथ होती है, जो हमें आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से मजबूर करती है। हम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होकर के, खुद के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ पाते हैं और हमारी मानसिक और संवेगात्मक शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, जो व्यक्ति एकांत प्रिय होकर के पढ़ता है, सीखता है और किसी परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने आप को समर्पित करता है, तो निश्चित रूप से उसकी प्राप्त करने की क्षमताएं बढ़ती है और साथ ही साथ उसका जो विशेष रूप से प्रोडक्शन होगा, यूँ मान के चलिए उसकी उत्पादन की क्षमता होगी, वो बढ़ेगी। निश्चित रूप से उत्पादन क्षमता बढ़ने का मतलब है उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। इसलिए दोस्तों, आप अपनी शक्ति को पहचानिए, रचनात्मकता को पैदा कीजिए और हर हाल के अंदर अपने आप को कुछ समय के लिए परीक्षाओं तक एकांत में ले जाने का प्रयास करिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप परिवार से दूर हो जाएं, मेरा मतलब ये नहीं आप मित्रों से दूर हो जाएं, मेरा मतलब ये नहीं आप समाज से दूर हो जाएं। मेरा मतलब ये है दोस्तों, पढ़ाई के समय को लेकर के आप एकदम एकांत प्रिय हो जाइए। जितने ज़्यादा आप अकेले में रहेंगे, जितने एकांत प्रिय रह करके आप पढ़ाई करेंगे, आपका ध्यान उतना ही केंद्रित होगा, आपका समय कम बर्बाद होगा, आप लोगों से ज़्यादा क्रिएटिव कुछ काम कर पाएंगे, आपकी समझ बढ़ेगी। और दोस्तों, ये सच है, जो व्यक्ति निश्चित रूप से हर हाल के अंदर अपनी इस बात को समझ गया, अपने भविष्य को लेकर के उसने अपने आप को एकांत प्रिय बना लिया, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि उसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होंगे। क्योंकि एकांत प्रिय होने का मतलब है व्यक्ति अपने आप को समझ पाता है, खुद की शक्ति को पहचान पाता है। दोस्तों, जब हम दूसरों के बीच रहते हैं तो दूसरों के बीच रहने पर कभी कभी क्या होता है, नहीं चाहते हुए भी किसी व्यक्ति में कोई भी एक नई बात नज़र आती है तो हम अपने आप से उसकी तुलना करने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं इस व्यक्ति में ये चीज़ है, ये मुझ में नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझ में नहीं होगा तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने मन में आती है, बहुत सारी सी थॉट अपने मन में पैदा होने लग जाती है जो कि हमें नेगेटिव बनाती है। इसलिए नेगेटिव नहीं बनना है। अब परीक्षाओं तक आप अपने आप को अपने आप के लिए खुद में समेट लीजिए, हर हाल में आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूँ जो व्यक्ति इस बात को समझ पाया है वो हर हाल में अपने आप को एकांत प्रिय बना करके अपनी पढ़ाई के लिए न सिर्फ समर्पित होगा बल्कि हर हाल में सफल होने के पूरे प्रयास करेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।